तो अल्टीमेटली ये जो दो फॉर्मूले आए इसको फाइनली एक बार और लिखा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये ठीक है। अगर दोनों साइन साइन के टर्म है तो राइट हैंड साइड पे सिमिलर टर्म आएंगे, मतलब या तो दोनों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों साइन साइन आएगा, या फिर दोनों कॉस कॉस आएगा। बस कॉस में एंगल उल्टा लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अगर ये दोनों साइन साइन है तो राइट हैंड साइड पे सिमिलर टर्म आएंगे, या तो साइन साइन या फिर कॉस कॉस। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस कॉस है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो फिर राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ पहला एंगल, कोई भी एंगल, चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ दूसरा एंगल। ये ठीक है। चाहे इसको कॉस स्क्वायर बी लिखो तो दूसरे में साइन स्क्वायर आ जाएगा। बस ये याद रखेंगे, पहले कॉस स्क्वायर आएगा बाद में साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, ये एंड ये। ठीक है, इनको भी याद कर लें। ठीक है, आई होप। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके फिर नोट डाउन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें क्या, कौन सा टॉपिक था, हमने बोला था टिक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो उसमें अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं अगेन मैं उसको लिस्ट कर रहा हूँ। साइन ए प्लस बी, वो क्या था, साइन ए कॉस बी। ये ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। बस अगर बीच में यहाँ पे माइनस होगा तो इसके भी बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो दो फॉर्मूले लिखे गए, मतलब प्लस के साथ प्लस लेना है, माइनस के साथ माइनस लेना है। तो दो फॉर्मूले तो ये लिखे गए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कॉस कॉस एक साथ होता है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है। ये ठीक है। फिर साइन ए साइन बी। ठीक है। और अगर बीच में यहाँ माइनस होगा, कॉस ए माइनस बी होगा, तो राइट हैंड साइड पे प्लस आ जाएगा, तो फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये ठीक है। यहाँ प्लस माइनस लिखा है, यहाँ माइनस प्लस लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जब इधर प्लस लिया तो राइट पे माइनस ले लिया, जब लेफ्ट पे माइनस लिया तो राइट पे प्लस ले लिया। ठीक है। तो ये कितने फॉर्मूले आ गए, चार फॉर्मूले। फिर थर्ड आ गया टेन के अंदर ए प्लस बी। वो क्या होता है, वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये होता है। ठीक है। अगर a माइनस बी होगा टेन में तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर तो प्लस से माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस से प्लस हो जाएगा। तो उसको भी हमने मिला के ऐसे लिख लिया। सही है। मतलब जब यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे माइनस लिया, और यहाँ पे जब नीचे वाला साइन लिया माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है। तो टेन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये ठीक है, ये हो गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉट का छोड़ दिया उसको, तो हमने बोला कि कोई जरूरत नहीं। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला फिर हमने ऐसे बोला था कि यहाँ तो टेन के अंदर ही ए और टेन के अंदर ही बी है, अगर ऐसे आ जाए टेन ए अलग हो जाए और प्लस टेन बी ऐसे अलग हो जाए। ये ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, उसमें आ जाएगा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस अलग अलग, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। और अगर यहाँ माइनस हुआ तो वापस यहाँ माइनस हो जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो टेन ए प्लस टेन बी कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। टेन ए माइनस टेन बी क्या हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस है, थर्ड में तो एक ही टेन है लेफ्ट हैंड साइड पे, फोर्थ में दो दो टेन लिखे हुए। ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है। फोर्थ तो मैनिपुलेशन में कहीं कहीं काम आएगा, तो इसलिए हमने लिखा दिया। ये ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या था, मतलब ये कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक, आठ हो गए, प्लस माइनस के करस्पॉन्डिंग सब जगह दो 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 फॉर्मूला। फिर नाइन्थ फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा, अगर साइन के टर्म्स में लिखना चाहो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। कॉस के टर्म में लिखना चाहो तो पहले कॉस स्क्वायर बी आएगा। ठीक है। माइनस फिर कॉस स्क्वायर ए आएगा। फिर सिक्स्थ फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तो साइन साइन था, ये तो एक ही फॉर्मूला है। ठीक है। अगर दोनों कॉस कॉस हो जाए, कॉस ए प्लस बी इंटू
कॉस ए माइनस बी, तो कितना आएगा? अगर दोनों साइन साइन है तो राइट हैंड साइड पे सिमिलर टर्म आएंगे, साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर। ठीक है, बस अगर साइन यूज़ कर रहे हैं तो जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा होगा पहले ए बाद में बी। और अगर कॉस यूज़ करें तो उल्टा हो जाएगा, पहले बी बाद में ए। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी में क्या होगा? डिसिमिलर टर्म आएंगे, मतलब एक साइन और एक कॉस आएगा, बट उसमें कॉस पहले आएगा हमेशा। तो कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल लिखो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ए लिखो चाहे बी लिखो। ए लिखा तो दूसरे वाले में बी लिख दिया साइन में, और अगर पहले वाले में बी लिखा कॉस स्क्वायर बी, तो दूसरे वाले में ए लिख दिया। दोनों ही चल जाएगा, दोनों ही मतलब एक ही बात है, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा और ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो नोट करने के लिए ये, ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर सकते हैं इसको। पहले तो ये नोट कर लिया, फिर उसके बाद पॉज करके ये नोट कर लिया। तो ये वैसे टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? ऊपर वाले जो पहले चार है उसमें तो दो दो फॉर्मूले प्लस माइनस वाले, तो वो तो 8 हो गए, 9 एंड 10 फॉर्मूले हो गए। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो और भी बहुत फॉर्मूले आएंगे। ये ठीक है, बस ये याद कर लिया, ये रट लिया अच्छी तरह। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अगर ड्यूरिंग द चैप्टर यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज द फॉर्मूला तो बाद में याद नहीं होगा। अगर हम ये सोचें ना कि एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले दिन ही याद करेंगे, क्योंकि अभी याद किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाएंगे, तो वो तुम्हारी भूल है, वो एग्ज़ाम से पहले याद हो नहीं सकता। अगर अभी याद करोगे सब फॉर्मूले और फिर पूरे एग्ज़ाम तक वीकली प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब दो चार क्वेश्चन वीक में करते रहे ट्रिग्नोमेट्री के, तो फॉर्मूले याद रहेंगे, तो फिर एग्ज़ाम में भी याद रहेंगे। अगर हम सोच रहे हैं एग्ज़ाम से 15 दिन पहले अच्छी तरह रट लिए, तो अगर तुमने बीच में नहीं पढ़ाया और केवल एग्ज़ाम में जाके रटाए, तो फिर वो एग्ज़ाम में याद नहीं आएंगे वो वाले फॉर्मूले। अगर अभी से याद कर रखे हैं और प्रैक्टिस में हो तो फिर वो एग्ज़ाम में याद रहेगा। अगर ताज़ा ताज़ा याद करने की सोच रहे हो तो वो याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, पक्की बात है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम कुछ से। 9 क्वेश्चन में पहले पार्ट में उसने क्या बोला? 10-15 डिग्री, तो ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो कर चुके हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं वापस? 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये 10a माइनस बी का फॉर्म लग जाएगा। वो क्या होता है? 10a माइनस 10b, तो 1045 माइनस 1030 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1045 1 हो गया, 1030 1/√3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ये हो गया। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, वैल्यू ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहो तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से एक और मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हो जाएगा -1 स्क्वायर। √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्म लग जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो वापस ऊपर 4 माइनस 2√3, नीचे हो जाएगा 2, और दिस इज नथिंग बट 2 माइनस √3। तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ये भी आ गया और ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यू को, सेम वैल्यू को, ठीक है, मैनिपुलेट करके। तो ये तो हमारा 10-15 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला है? फाइंड 10a प्लस बी इफ 10a इज इक्वल टू 2, साइन b इज इक्वल टू 3/5, गिवन दैट a एंड b लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला कि 10a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, जिसमें मतलब इसका वैल्यू चाहिए जिसमें 10a का वैल्यू 2 है और साइन b का वैल्यू 3/5 है। साइन b का वैल्यू कितना है? 3/5। ठीक है, ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा। अब ये जो मेरे को 10a प्लस बी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है? तो आ जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये आ गया। ठीक है, तो मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 10a और 10b चाहिए। 10a का वैल्यू तो 2 दे रखा है, 10b का वैल्यू नहीं दे रखा, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हमने ट्राइंगल बनाया,
ये ठीक है, इसको b बोल दिया। साइन का वैल्यू 3/5, तो 3 ये होना चाहिए, 5 ये होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए 4। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, या फिर इस ट्राइंगल से क्या आ जाएगा कि tan b शुड बी 3/4। ठीक है, ये कुछ नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ने तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। tan a का वैल्यू 2 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3/4। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो याद आएगा 8 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 6, या फिर दिस इज 11/-2 और -11/2। ठीक है, तो यही आंसर आ गया हमारा, -11/2।